यस चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ, चलो फास्ट चलो जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योर कैमरास ऑन प्लीज। ऑन कर लो बेटा सब लोग, चलो फटाफट आ जाओ, चलो सब लोग जल्दी। ऑडिबिलिटी है, कंफर्म करो ऑडिबिलिटी है। कंप्लीट है सर। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी भी बहुत सारे के कैमरास ऑफ है, प्लीज रिक्वेस्ट बेटा कैमरा ऑन कर लो सब लोग, तो ही ज्यादा मजा आएगा इंटरेक्शन में। जिनका कैमरा ऑफ होगा उनको रिमूव किया जाएगा, राइट। चलो ठीक है, तो आज जो सबसे पहले आपको जो अभी करना है वो आपको आपका मटेरियल मतलब आपको आपका पैम्पलेट लेके बैठना है। तो सबसे पहले आप अपना पैम्पलेट ले लो, साथ में पेन या पेंसिल उठा लो और उसके इंडेक्स पेज पे आ जाओ। उसके इंडेक्स पेज पे अगर इंडेक्स वाले पेज ऑडियो अटक रहा है अभी भी, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, आपका नेटवर्क लो बता रहा है इधर। चलो अभी आ रहा है ऑडिबिलिटी? यस सर। चलो ठीक है, ग्रेट। चलो तो सबसे पहले आपको है ना इंडेक्स में मैं आपको यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स पहले लिखवा रहा हूं। तो आप है ना जहां यूनिट 1 के सारे जो टॉपिक्स है वहां पे बाजू में आप जगह एक ढूंढ लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए यूनिट 1 आईएमपी पेजेस। यूनिट 1 आईएमपी पेजेस ऐसा लिख दीजिए कहीं पे, बराबर। पेज नंबर बता रहा हूं मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पेज नंबर ऐसे है जिसको आपको सबसे पहले उठाना है। आया समझ में? बराबर। इंडेक्स में आपको कई जगह ढूंढ के हेडिंग डालना है यूनिट 1 मोस्ट आईएमपी पेजेस, बराबर। लिख दिया इतना हेडिंग, लिख दिया है इतना हेडिंग आपने, तो बता दे आपको पेज नंबर स्टार्ट करें बताने का। चलो लिखो, पहला पेज नंबर 2, फिर 5 लिखना है आपको। पेज नंबर वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 फिर 5 6 7 8, 5 6 7 8 एंड 9। रिपीट कर देता हूं मैं वापस, पेज नंबर 2 फिर 5 6 7 8 9, मतलब टोटल मैंने आपको 6 पेज बताए, बराबर है। अक्षर रिपीट कर दोगे? सर पेज नंबर 2 5 6 7 8 9 बराबर है, राइट। ये इंडिविजुअल आप पैम्पलेट के अंदर पेज नंबर में जाके ऊपर इंडिविजुअल पेज के ऊपर भी मतलब लिख दो मोस्ट आईएमपी पेज, ताकि अगर इंडेक्स में भूल गए तो अंदर इंडिविजुअल पैम्पलेट में दिख जाए, क्योंकि क्या आप अंदर से चालू कर दो कहीं से भी। तो 2 5 6 7 8 9 ऊपर एकदम सेंटर पे मोस्ट आईएमपी, स्टार मून यूनिवर्स सैटेलाइट सब ड्रॉ कर लो वहां पे। श्रेया कर लिया आपने? श्रेया हाँ सर कर लिया। कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। देविका फ्रॉम सुबनपुरा, देविका आपने कर लिया मार्किंग? यस सर हो गया। ओके, रिपीट करेंगे पेज नंबर्स आप? हाँ 2 5 6 7 8 9। ओके परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। बहुत सारे के कैमरास अभी भी ऑफ दिख रहे हैं, क्यों बेटा ऐसा कर रहे हो आप लोग? कोई दुश्मनी है क्या हमसे? क्या हो गया है? चलिए फटाफट करिए, बहुत बढ़िया। चलो
सेम वे वापस इंडेक्स पे आ जाओ, वापस इंडेक्स पे आ जाओ, वैसा ही यूनिट 2 का लिखेंगे मोस्ट आईएमपी पेज, वैसा ही हमें यूनिट 2 का लिखना है मोस्ट आईएमपी पेज। चलो तो लिखो पेज नंबर 10, 11, 12, 10, 12 and 15, 10, 11, 12 and 15 किए। कौन रिपीट करेगा, कौन रिपीट करेगा? जिसका कैमरा ऑफ होगा वही रिपीट करेगा। रुक जाओ, है कि नहीं? देव गोयल, महादेव सुई गया, देव गोयल कहीं गया, देव, भद्र, एशा कहाँ गए? देखो ये सब लोग। चलो फटाफट, अच्छा सुजल को पूछ लेते हैं। चलो सुजल का कैमरा ऑन है, सुजल को पूछ लेते हैं। सर पेज नंबर 10, 11, 12 અને 15 बराबर, 10, 11, 12 અને 15 परफेक्ट। इंडिविजुअल यूनिट 2 के इस पेज में भी जाके मार्क करो, इसके अंदर के भी पेज पे भी जाके मार्क कर दो, ऊपर एकदम टॉप हेडिंग में मोस्ट आईएमपी पेज। कृतिका, यस सर। कैमरा क्यों ऑफ रखा है? સર જી બેટ પર જ છું મેં એટલે અરે સર મને ઊંઘ આવે છે સર, સુતા સુતા સર તમારા લેક્ચર અટેન્ડ કરી। વેરી ગુડ, જલ્દી જલ્દી ઉઠો ભાई। चलो चलो वेरी गुड, रिपीट लेकिन किया, मार्क किया, लेकिन यस सर। सोते सोते मार्क कर लिया ना? हाँ। જોજે પેમ્પલેટ તો કયું છે, કયા સબ્જેક્ટ નું છે? એફએમ નું એફએમ એટલે રેડિયો, ફંક્શનલ મેનેજમેન્ટ। ओ चलो सरस, वेरी गुड। सर रात को नींद नहीं आती है और सुबह उठा नहीं जाता है, क्या करे सर, जिंदगी ऐसी हो गई है हमारी सर, है ना सर? हमारे सब वेब सीरीज आर बैक, है ना सर? वेब सीरीज वापस आ चुकी है सब, तो अभी हमसे सुबह सुबह उठा नहीं जा रहा है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलिए कोनो बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कर लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स, बराबर। तो ऐसा घेंटा बकरा की तरह जो है झुंड में मत भागना पढ़ने के लिए, ये पेज पहले उठाना, समझदार हो तो ये पहले उठाना, बराबर। नेक्स्ट वीक आपको एमसीक्यू का भी आपको मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, राइट, जिसके अंदर लास्ट 5 इयर्स के पेपर सेट होंगे विद द आंसर की, बराबर है। चलो अब इंडेक्स में ही रहना, बराबर। अब मैं आपको टॉपिक्स भी टिक करवा रहा हूं, मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स, बराबर। तो यूनिट 1 ऑब्वियसली पहले, तो उसमें 1 and 5, मतलब डिफाइन मैनेजमेंट और 5 मतलब प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयल। इसको इंडेक्स पे टिक करो, टॉपिक भी टिक करवा रहा हूं। और बट ऑब्वियसली ये टॉपिक तो ज्यादातर वही कवर होगा जो हमने पेज नंबर मार्क करवाया है, बराबर है। आइडिया आ गया आपको कि आपको टॉपिक वाइज भी पता चले कौन सा मोस्ट है, और अगर गलती से सीधा अंदर से भी पढ़ना चालू कर दिया तो पेज नंबर के ऊपर भी लिखा हुआ हो, सही है। वैसा ही हम जाते हैं यूनिट 2 पे। चलो यूनिट 2 में पर्सनल मैनेजमेंट टॉपिक नंबर 1, उसमें 1 फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, वो टिक करिए। फंक्शंस ऑफ सर यूनिट में टॉपिक 1 और टॉपिक 5 है ना? सॉरी वापस रिपीट करिए, क्या बोल रहे हैं? यूनिट 1 में टॉपिक 1 और टॉपिक 5 लिखना। यस यस यस, वापस जरा रिपीट कर देते हैं हम। यूनिट नंबर 1 वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। यूनिट नंबर 1 में 1 and 5 दैट्स इट, 2 6 में से 2 मोस्ट आईएमपी टिक करवाए। अब नीचे यूनिट 2 में टॉपिक नंबर 1 पर्सोनल, उसमें फर्स्ट पता चला, आगे बढ़े। टॉपिक नंबर 2 प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी थर्ड
फंक्शंस, थर्ड, वापस रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक नंबर 2 प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसमें थर्ड फंक्शंस, बराबर। और फिर सीधा इन्वेंटरी कंट्रोल, टॉपिक नंबर 4 इन्वेंटरी कंट्रोल, उसमें 1, उसमें 1। पता चला, पता चल गया? केला माँ केला। आयुष रिपीट कर दो बेटा जरा पेज नंबर वापस, यूनिट 1 पहले बता दो आप। यूनिट 1 में सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। यूनिट 1 में पहला डिफाइंड मैनेजमेंट और नंबर 5 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। परफेक्ट। बाद में पर्सनल मैनेजमेंट में पहला फंक्शंस पर्सनल मैनेजमेंट। फिर टॉपिक नंबर 2 प्रोडक्शन मैनेजमेंट में नंबर 3। फिर इन्वेंटरी कंट्रोल में नंबर 1 रीजंस बिहाइंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। बराबर है। तो आई गेस आप सब कौन सा टॉपिक आईएमपी और उसके अंदर जाओगे टेम्पलेट में, पेज नंबर वाइज कौन सा मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। और यही पेज नंबर जब वो एमसीक्यू का पैम्पलेट आएगा ना, तो जब वो आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा, अरे हाँ ये तो वही पेज है, समझ में आ रहा था। ये जो पेज नंबर जो मार्क करवाया ऑब्वियसली लास्ट ईयर पेपर सेट के हिसाब से ही करवाया है, बराबर, ठीक है। अब फटाफट आप जो है वो पेज नंबर वाइज जरा चेक करो। पेज नंबर वाइज अभी हम मार्क करेंगे, इंडिविजुअल पेज वाइज। पेज नंबर 2 से स्टार्ट करना है। किया है तो ठीक, नहीं किया तो चेक कर लेना है वापस। थोड़ा स्पीड बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा पूरा पैम्पलेट कवर हो जाए आज, बराबर, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीक उसके बाद आपका एग्जैक्ट डेट कौन सा है एग्जाम का? 25 में। 25, बराबर। मतलब इसके बाद एक और आपका जो है वो नेक्स्ट वीक लेक्चर होगा, बराबर है। तो ये लेक्चर पूरा का पूरा मार्किंग के लिए छोड़ देते हैं और लास्ट वीक फाइनल, बराबर, आपके साइड से कुछ भी क्वेरी अगर कुछ रहता है तो वो अपने कर लेंगे, ठीक है। चलो तो सटासट चालू कर दे अपने। अब पेज नंबर 2 तो मैंने बताया आपको पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें किसने क्या डिफाइन किया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा ही है, बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2, वो तो पूरा का पूरा दिख रहा है ना आपको। टेलर दिखेगा, जॉन मी, विलियम मोए, स्टैनली वेन्स, वो सब नाम दिख रहे हैं। ये तो सारे के सारे आपको करने ही है, बराबर। अब ये तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन राइट साइड आ जाओ। अब जो छोटी छोटी चीजें जो शायद आपसे मिस हो जाए, राइट साइड पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन 3 में मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, उसमें देखो फर्स्ट लाइन दिख रही है, आर्ट मींस, अंडरलाइन करो, अगर नहीं किया है तो अंडरलाइन कर दो। आर्ट मींस, मिला? सुजल कुछ क्वेश्चन है आपको? सर यूनिट 1 टिक कराई दीधું છે। अच्छा कहीं नहीं, फटाफट एक बार बता ही दिए, जल्दी जल्दी जो लिए। चलो बराबर, किसी का कुछ रह गया हो तो वो भी मार्क कर ले और अपने कंफर्म कर लेते हैं। चलो आर्ट फर्स्ट लाइन, फिर नीचे मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो उसमें साइंस फर्स्ट लाइन, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बराबर, टिक करके बाजू में एमसीक्यू लिख देने का, टिक करके एमसीक्यू। नेक्स्ट पेज आ जाओ। कुछ चीजें शायद एक दो ऐसी होगी जो शायद आपने ना टिक की हो, तो इसलिए चेक कर लेना। चलो फिर उसके बाद पेज नंबर 4, उसमें हेडिंग है नेचर ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें देखो फर्स्ट लाइन, मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, सर्कल कर दो वर्ड सोशल साइंस, मिला? और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो लिखा है इट डेवलप इन 20th सेंचुरी, सर्कल कर दो 20th सेंचुरी, सर्कल करो 20th सेंचुरी, सर्कल कर लो बेटा, कर लिया? चलो वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसमें लिखा है एवरी प्रोफेशन हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अंडरलाइन करो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लाइन, एवरी प्रोफेशन हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बराबर।
चलो फिर उसके बाद जरा नीचे जाएंगे, फोर्थ पॉइंट सर्विस मोटिव, अंडरलाइन करो, एमसीक्यू आएगा। एवरी प्रोफेशन इज सर्विस मोटिव। देखो इसलिए वापस मार्क करवा रहे हैं, सुजल आ वस्तु कदाच मार्क नहीं करी हो, चेक कर लीजिए बराबर, सर्विस मोटिव वाला। आप पेज नहीं करायो तमे, नहीं करा। इसलिए बोल रहा था, जिन्होंने कर लिया वो भी एक बार देख लेना, कुछ छोटी चीजें ऐसी हो सकती है बराबर। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना पेज नंबर 4। पेज नंबर 5 पे आ जाओ। अब पेज नंबर 5 तो पूरा का पूरा बताया ही पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले 2 पैराग्राफ क्वेश्चन 5 पहले 2 पैराग्राफ तो फाड़ के चिपका देना है अपने को, एग्जाम के वक्त दीवार पे लगा देना जहां बैठ रहे हो आप एग्जाम के लिए, बराबर है, आने ही वाला है इसमें से। फर्स्ट इंट्रोडक्शन के पहले 2 पैराग्राफ टिका टिक कर लेना, कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू तो ये 2 पैराग्राफ में से आने वाले हैं, बराबर, ना आए तो नहीं लिखने का। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नीचे हेडिंग दिख रहा है मैनेजरियल क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग, मैनेजरियल क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग। उसमें देखो सेकंड लाइन में लिखा है 6 टाइप ऑफ क्वालिटीज, 6 टाइप्स, ना किया हो तो 6 टाइप्स, बराबर। चलो उसके बाद नीचे हेडिंग है जनरल प्रिंसिपल्स। उसमें देखो फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें सेकंड लाइन स्पेशलाइजेशन, ये आपने किया होगा, चेक करो। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट टू ऑर्डर, राइट टू टेक डिसीजन, 2 राइट्स ऑप्शन में दोनों आ सकता है, बोथ। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट लाइन मिल गया સર પણ ઓપ્શન બન્યો આપ્યા એને, એ એમાં ઓપ્શનમાં બોથ ના આપ્યું હોય તો શું કરવાનું? ના એવું તો ના થાય ને, એવું નહીં થાય, એવું તો નહીં થઈ થાય બી શકે, આ એમએસ છે તો પછી એ વખતે તો પછી વેરી ડિફિકલ્ટ, એ પછી તો એવું થશે ને કે 2 આન્સર રાइट છે, तो પછી मतलब जुग जुग जियो, 2 में से जो टिक करेगा उनको राइट दे देंगे, क्योंकि दोनों ही राइट है, बराबर है। तो अगर इनकेस बहुत यहाँ पे जो एक्सेप्शनल बातें हो रही है, अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली 2 में से कोई भी एक टिक करो, बराबर। अब दोनों टिक करोगे, अगर ऐसा हो रहा है, अगर एक्सेप्ट करता है सिस्टम दोनों, हो पाएगा तो क्या सर, तो हम सर हर आंसर में चारों 4 ही ना टिक कर लेते, है ना, जो मानना हो है कि नहीं, इसलिए एक ही कोई भी आंसर टिक कर लेना, ठीक है। चलो फिर उसके बाद पेज नंबर 6 पे आ जाओ। सबसे ऊपर वाली लाइन देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, रिस्पॉन्स ऑब्लिगेशन, वो टिक कर लेना। फिर उसके बाद 4 और 5 यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली भाई पेज फाड़ के लेके बैठना है, कमांड और डायरेक्शन 100% आता है ये। 1 हेड 1 प्लान, याद रखना, 1 हेड 1 प्लान डायरेक्शन, बराबर। फिर उसके बाद आप देखोगे 9th पॉइंट स्केलार चेन, 9th पॉइंट स्केलार चेन आपको दिख रहा है, यस। उसकी फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर दो, अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, बराबर। और वही पैराग्राफ में भूलना मत, एक वर्ड मिलेगा गैंग प्लैंक, भूलना मत, सर्कल कर दो, वहां पे एमसीक्यू कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। फिर हम जाएंगे पेज नंबर 7, उसमें इक्विटी, 11 पॉइंट इक्विटी दिख रहा है, फर्स्ट लाइन काइंडनेस एंड जस्टिस, कर लो। 13 में फर्स्ट लाइन अगेन फ्रीडम टू थिंक। 14 में बहुत बार पूछा गया है, 14 बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट लाइन देखो क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। पेज नंबर रिपीट करो ना। 7 पेज पे, 7 पेज पे 13th वाला पॉइंट, उसमें फर्स्ट लाइन इनिशिएटिव, बराबर। फिर 14 में अगेन फर्स्ट लाइन की यूनियन इज स्ट्रेंथ, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। फिर आगे मत बढ़ना, रुक जाना, यूनियन इज स्ट्रेंथ वाले ही पैराग्राफ में देखो, वहां पे 4th लाइन में एक वर्ड लिखा है
the policy of divide and rule should be avoided. Verbal communication should be used. Underline करो. Verbal communication should be used for removing the misunderstanding. मिला आप सबको? ब्रज मड़ी गयु? ये वाला पॉइंट मिला ब्रज आपको? वर्बल कम्युनिकेशन वाला? हाँ सर मिलेगी। ओके डन, ठीक है। पेज मत घुमाना, पेज मत घुमाना, जिसको फुल मार्क्स लेके आने हैं। बराबर वही पेज पे देखो, लास्ट 2 पॉइंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग दिख रहा है? लास्ट लाइन कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग, टिका टिक कर दो उसको। बराबर चलो नेक्स्ट जाए पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे चले जाते हैं। चलो पेज नंबर 8 पे, इसमें अगेन इंट्रोडक्शन के पहले 3 पैराग्राफ, हेनरी फेयल था, वैसे ही टेलर ऑब्वियसली। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6, इंट्रोडक्शन के पहले 3 पैराग्राफ। डन। चलो अब थोड़ा डिटेलिंग में। सेकेंड पॉइंट नीचे देखो, फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैन, उसमें सेकेंड लाइन 8 पर्सन्स, 8 मिला। बराबर चलो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज नंबर 9 तो पूरा फाड़ के लेके बैठना है। पेज नंबर 9 फाड़ के लेके बैठना है। फिर भी देख लेते एक बार। पहली लाइन में स्टैंडर्ड टास्क, पहली लाइन में देखो पेज नंबर 9 ऊपर तो देखो मिला स्टैंडर्ड टास्क। बराबर फिर उसके बाद वो 4 टाइप की स्टडी तो है ही, मेथड, टाइम, मोशन, फटीग। बराबर उसके बाद ध्यान से फाइनेंशियल इंसेंटिव, वॉइस क्रैक है सर, वॉइस कट થાય છે सर, वॉइस क्रैक થાય છે। हाँ बेटा जोड़ देते हैं, रुको। अब वापस जरा बता दे, पेज नंबर 9 पे सबसे ऊपर स्टैंडर्ड टास्क फर्स्ट लाइन, उसके बाद नीचे 4 टाइप की स्टडी है, मेथड, टाइम, मोशन एंड फटीग। बराबर 6th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 6th पॉइंट में थर्ड लाइन, जय मेहता। हाँ सर। 6th पॉइंट में थर्ड लाइन कही थी बेटा, वांची ले एक बार। Taylor himself applied the concept of differential piece rate system. Yes, तो आएगा ना, who gave the concept of differential piece rate? बराबर पीस रेट वाला कौन लेके आया? तो भाई अपना टेलर बाबू। बराबर और 5th पॉइंट में कुछ टिक नहीं करवाया ना? वॉइस क्रैक हो रहा है सर। हाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है 6 पॉइंट कर लिया, कुछ 6 पॉइंट कर लिया आपने कुछ भी? हाँ 6th कर लिया, 4th और 5th में। 4 और 5th में कुछ भी नहीं है। ओके सर। चलो फिर उसके बाद जरा जाएंगे 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट में सेकेंड लास्ट लाइन कि भाई मेंटल रिवॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। मेंटल रिवॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पहले भी करवाया था, एक बार वापस बोल रहा हूं मैं। बराबर चलो पेज नंबर 10 पे आ जाओ, यूनिट 2। बराबर यूनिट 2। अब इसमें टॉपिक नंबर 1 पर्सनल मैनेजमेंट, क्वेश्चन 1। उसमें ऑब्वियसली मीनिंग का फर्स्ट लाइन पर्सनल तो है इंपॉर्टेंट, पर्सनल मींस एम्प्लॉयज। और उसमें ध्यान से स्टाफ, वर्कर्स, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स। सेकेंड लाइन तो आपको सब कुछ दे सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयज में सब कुछ आ गया। आपको छोटी चीज है लेकिन यही है जो आपके एग्जाम में आती है। सेकेंड लाइन स्टाफ, वर्कर्स, वो सारी चीजें। बराबर है। चलो फिर जाएंगे डेफिनेशन में। तो नाम एडविन फ्लिपो बताया था पहले भी, नाम याद रखना है, एडविन फ्लिपो नाम याद रखना है। बराबर थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आओगे तो मैनेजरियल फंक्शंस, अगेन प्लानिंग फर्स्ट लाइन। और उसमें एक वर्ड है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन
सर रिपीट करो, आपका वॉइस क्रैक हो गया था। मैनेजरियल फंक्शंस उसमें फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग का फर्स्ट लाइन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। डन। नीचे ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग में एक वर्ड मिल जाएगा आपको, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज, मतलब पेज नंबर 11 पे आ जाओ। पेज 11 डायरेक्टिंग का सेकंड पैराग्राफ, उसमें गाइडिंग एंड टीचिंग द एम्प्लॉयज, मिला बराबर। फिर उसके बाद ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटिंग का फर्स्ट लाइन, कंट्रोलिंग का फर्स्ट लाइन, बराबर, ध्यान से। नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शंस, रिक्रूटमेंट, अंडरलाइन करना, इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस, बी पॉइंट रिक्रूटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम निजामपुरा मिला आपको बेटा रिक्रूटमेंट? यस सर। बराबर, और अंडरलाइन कर दिया इनवाइट एप्लीकेशंस। चलो बराबर। फिर उसके बाद इंडक्शन, भूलना मत, डेवलपमेंट के ऊपर वर्ड है, बहुत बार पूछा एग्जाम, इंडक्शन, वेलकमिंग, आइए पधारिए, वो वाला, बराबर है। एम्प्लॉयज का स्वागत करना है स्वैग के साथ, ठीक है। चलिए फिर डेवलपमेंट, अगेन फर्स्ट लाइन, चलो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी। पेज नंबर 12 पे आ जाओ। पेज नंबर 12 में इसमें आप जरा देखोगे इंटीग्रेशन में आपको सेकेंड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन लिखा है, इट मीन्स टू रिकंसाइल और एडजस्ट द इंटरेस्ट। फोर्थ पॉइंट सेकेंड लाइन, इंटीग्रेशन फोर्थ पॉइंट सेकेंड लाइन। फिर मेंटेनेंस, अगेन फर्स्ट लाइन। फिर सेपरेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, 1 and 2। चलो राइट साइड पेज नंबर 13, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें ऑब्वियसली प्रोडक्शन फर्स्ट लाइन, एडवुड बुफा, सेकेंड पॉइंट में देखो, एडवुड बुफा मिला, गुफा मिली, जाके बुफा को जरा टिक मारो, बराबर। अब जरा ध्यान से सीधा आपको आना है पेज नंबर 15। 14 पे कुछ भी नहीं है, 15 पूरा पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 पेज नंबर 15। और इसमें खास करके ऑब्वियसली कौन सा, 6, 7, 8 पहले भी बताया था, चेक कर लेना, 6, 7, 8 बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, 6 वाला, वहां पे स्टार, मून, सैटेलाइट ड्रॉ कर लो जल्दी, बराबर। चलो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16, आप जरा नाम आपकी, पेज नंबर 16, क्वेश्चन 2, प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट पॉइंट, एमआरपी का फुल फॉर्म, प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट पॉइंट एमआरपी का फुल फॉर्म। और वही पैराग्राफ में 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला। उसके नीचे परचेजिंग में देखो 50 to 60%, डन। चलो फिर उसके बाद पेज नंबर 17 पे ध्यान से, थर्ड पॉइंट, ऊपर थर्ड पॉइंट, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, अब EOQ के नीचे है ना, एक मैं लिखवा रहा हूं, वो अब लिखो, एक एब्रिविएशन लिखवा रहा हूं, फिर उसका फुल फॉर्म बोलूंगा, अलग से एक्स्ट्रा लिखना है, बराबर, अलग से आपको एक्स्ट्रा लिखना है। EOQ के नीचे लिखो JIT, जम्मू एंड कश्मीर का JIT, जिट। किसी को पता है इसका फुल फॉर्म JIT क्या होता है? लिखो जस्ट इन टाइम, जस्टिन बीबर नहीं, जस्टिन बीबर मत लिखना,
बराबर, जस्ट इन टाइम। कुछ लोग बेड पे है तो क्लैरिटी करनी पड़ती, पता चला जस्टिन बीबर लिख दिया, बराबर, ऐसा मत करना, जस्ट इन टाइम, बराबर। ये भी एक ऐसी मेथड है ताकि टाइम टू टाइम मटेरियल पहुंच सके, बराबर। चलो फिर 6 पॉइंट में थर्ड लाइन MIS मिला, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यस। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट जो है स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें थर्ड लाइन सिंप्लीफिकेशन, मिला आपको। ये सेकेंड पॉइंट डिजाइन वाला, उसमें कैम एंड कैड बताया था फुल फॉर्म, कृषित लख्यू थे फुल फॉर्म कैम અને कैड नहीं લખ્યું? વાવ, લાસ્ટ ટાઈમ બી કીધું તું મેં શોધવા માટે, અને કીધું તું वीडियो लेक्चर में જોજો, मतलब वीडियो लेक्चर नहीं देखते हम, वेरी गुड, है ना। चलो खुशबू ने रेज हैंड किया है, हाँ खुशबू बताओ। कैम का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कैड का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलो वापस धीरे धीरे जरा रिपीट कर दे इन सब बच्चों को ताकि वो लोग लिख दे। कैम इज कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, कंप्यूटर एडेड मतलब मदद, AIDED, पता चला एडेड लिख दिया, एडेड नहीं एडेड, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बराबर। और कैड सेम कंप्यूटर एडेड, डी में आ जाएगा डिजाइन। लिख दो, फुल फॉर्म लिख दो, वहां पे नहीं दिया है पैम्पलेट में, लिख दो बेटा। वीडियो लेक्चर में मैंने फुल फॉर्म बताया और समझाया भी है, वीडियो भी बताया है, और आपको लास्ट टू लास्ट एक टास्क भी दिया था आपको इसका फुल फॉर्म ढूंढने का, है कि नहीं। चलो तो कैम और कैड, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज इन्वेंटरी कंट्रोल। ऑब्वियसली क्वेश्चन 1 में आपको पहले ही 3 डेफिनेशन दिख जाएगी, इन्वेंटरी दिखेगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट दिखेगा, इन्वेंटरी कंट्रोल दिखेगा, दिखा? निधि मिल गया? यस सर। ओके चलो ठीक है, फिर सीधा आपको वही पेज नंबर 18 पे आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसका फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट उसमें एक वर्ड लिखा होगा वर्किंग कैपिटल, दिख रहा है वर्किंग कैपिटल, बराबर। मतलब मटेरियल मैनेजमेंट अगर अच्छे से करोगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट अच्छा करोगे, तो वर्किंग कैपिटल अपने को कम से कम चाहिए होगा, बराबर। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, बराबर। चलो फिर उसके बाद पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे, बराबर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। चलो पेज नंबर 20 पे आ जाओ, पेज नंबर 20 पे देख लिया, मस्त पेज नंबर 20, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खाली पेज नंबर दिया है, बराबर, डन। तो ये मैंने वापस एक और बार रिपीट कर लिया, कुछ चीजें मैंने पहले भी करवा ली थी, लेकिन सोचा कि एक और बार लास्ट में करवा देते हैं ताकि आप वापस एक बार चेक कर सको, किसी ने ना किया हो तो वो वापस मार्क कर ले, बराबर है, राइट। अब मेन चीज रहती है ऑब्वियसली वो आपके साइड से, आपको ये जो मार्क करवाया है वो सब रीड कर दो। देखो मार्क करवाया हुआ है ना, रीड करना इजी होता है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना डिफिकल्ट होता है, बराबर है। और खास करके हमें पता चले जो ये टॉपिक, ये पेज नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको पता ही है, राइट। ये चीजें कर लोगे तो ज्यादा आपको दूसरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसमें भी मेहनत तो लगती है ना, तो क्यों दूसरी मेहनत भी ज्यादा करे, खुद से ही हो जाएगा। तो इतनी तो काबिलियत बना लो कि एटलीस्ट पासिंग मार्क तो खुद से हो जाए, बराबर है। और मेन चीज है वो है हर एक चीज को ध्यान से समझना, मीनिंग को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बराबर है, आप देख रहे हो जिस तरीके से एग्जाम के सिस्टम्स है, सी मार्क्स मैटर नहीं करने वाले,
हाँ खाली आपको मतलब अभी जो रिजल्ट अभी आपका भी जो लास्ट टाइम आया है ना, देखा होगा आपने, हा कैसा कैसा मार्क्स आए हैं आपके, बराबर है। लेकिन फिर वही चीज है ना कि वो मार्क्स क्या आपको आगे आपके ग्रोथ में हेल्प करने वाला है अगर आपने सही तरीके से नहीं लाया होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, दैट इज कि हर चीज के बारे में आपको नॉलेज हो, कि पता चले कल उठ के आपको कोई ऐसा पूछ ले भाई रिक्रूटमेंट क्या होता है ना, आप ह्यूमन रिसोर्स एचआर में आप हेड बन जाते हो, रिक्रूटमेंट नहीं पता है आपको, वो गलत हो जाएगा। फिर एबीसी एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इन्वेंटरी क्या होता है, तो ये सब अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर मतलब ये हो गया ना कि आपने बेसिक्स ही नहीं किए, आपने सिर्फ मार्क्स की तरफ ही जोड़ दिया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू बराबर है, इसके अलावा नहीं होना चाहिए जहां पे आपको उसका मीनिंग ना पता हो, बराबर है, वरना आपके पैसे वर्थ ही नहीं है। मतलब एज अ स्टूडेंट आपको पैम्पलेट में कोई चीजें ऐसा है जिसका मीनिंग अगर आपको ना पता हो, कंसेप्ट आपको ना पता हो, वेस्टिंग द टाइम एंड मनी, वो नहीं करना है आपको, बराबर है। तो अभी भी अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, आप पूछ सकते हो, उसी के आप पैसा भरते हो, पूछने के ही, बराबर, समझने के ही, इतना ध्यान में रखो। पूछना आपका हक है और फिर उसको समझाना वो हमारा हक है, बराबर। तो दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा लेते हैं, बराबर है, डन। तो लास्ट नेक्स्ट वीक फिर फाइनली मिल जाएंगे आपके एग्जाम से पहले, ताकि किसी को वापस कुछ क्वेरी हो तो कर सके, या तो फिर अपने नेक्स्ट वीक टेस्ट रख लेंगे अपने जूम पे। सर ये क्या होता है ना, एक टेस्ट जैसा रख लेंगे और ऑनलाइन ही है, सर बराबर ने, એવું કઈ કરીએ આપણે। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, आप वो नोट कर लोगे, और फिर जैसी जिसकी सोच, जिसको बिना देखे लिखना हो तो बिना देखे लिख सकता है, और बिना देखे ही लिखना है, ठीक है, डन, कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक मेरे जूम में एमसीक्यू की टेस्ट की प्रैक्टिस, रात्रि बिफोर नवरात्रि हो जाएगा आपका, है कि नहीं, डन, ठीक है। तो अपने साइड से थोड़ा मेहनत करते रहना, और यस, बराबर, चीजें और डिले डिले हो रही है तो आप अपने है ना थोड़ा करियर के बारे में भी, ये थोड़ा एक मुझे आज ऐसा लगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि एजुकेशन को अभी वापस है ना लाइन पे आने में टाइम लग जाएगा, बराबर, आपको ऑलरेडी पता है सब चीजें बहुत लेट चल रही है, बराबर, और पूरा दिन घर पे बैठ के खाली मतलब फर्स्ट ईयर बीकॉम, तो आई गेस एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि चलो भाई बैग डाल के बाहर निकलने चले जाओ कामकाज करने के लिए, नहीं, ये नहीं बता रहा हूं, थोड़ा करियर प्लान्स के बारे में सोचना चालू कर दो, बराबर है, थिंक समथिंग कि क्या कर सकते हैं हम आगे आफ्टर फर्स्ट ईयर बीकॉम, या ग्रेजुएशन के बाद, या चीजें जब वापस 3-4 महीने बाद अगर नॉर्मल हो गई, तो उस वक्त आपको कुछ सोचना चाहिए कि भाई खाली बीकॉम नहीं, कुछ साइड पे अपने आगे अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच लेते हैं, तो इसके बारे में सोचना चालू कर दो। और कुछ कंसल्ट करना है आपको करियर के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली हम करियर काउंसलिंग तो देते ही है, विल गाइड यू, विल गिव सम सोर्स, विल गिव द आइडिया, फिर डिसीजन तो आपका ही है, बराबर है, लेकिन कुछ अब सोचना साइड पे चालू कर दो आप, ठीक है, डन। तो वी एंड द लेक्चर, बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ जो, बाय सर, गुड डे। बाय सर।